माउंट एवरेस्ट नेपाल की शान और दुनिया की चोटी। नेपाल की धरती एक ऐसा देश जिसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरती नमते दी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरना, नदियां और बर्फ से ढके हिमालय, और इन्हीं हिमालय की गोद में बसा है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया की छत, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में कहा जाता है सागर माथा और तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा यानी देवताओं की माता। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से करीब 8,848.86 मीटर यानी कि 29,031 फीट ऊंचा है। यह नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल की तरफ से इसे सागरमाथा नेशनल पार्क के भीतर देखा जा सकता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक सपना है। हर पर्वतरोही का सबसे बड़ा लक्ष्य इस चोटी को छूना। माउंट एवरेस्ट का नाम ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। 1856 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी ऊंचाई मापी थी और इसे पीक एक्स भी कहा था। बाद में 1865 में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। लेकिन इस पर्वत को हमेशा से ही नेपाली और तिब्बत को लोग पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार ये पर्वत देवताओं का घर है, एक ऐसी जगह जहां इंसान केवल श्रद्धा से देख सकता है। छूने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। 29 में 1953 का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। सुबह लगभग 11:30 में वो दोनों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे और उन्होंने वहां नेपाल और ब्रिटेन का झंडा फहराया। तेंजिंग नोर्गे का कहना था, जब मैंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद ईश्वर के चरणों में हूँ। उनकी ये उपलब्धि सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे नेपाल और मानवता के लिए जीवित है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई आसान नहीं है। वहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऊपर के हिस्से को कहा जाता है डेथ जोन। ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान, हर पल मौत का खतरा होता है। फिर भी दुनिया भर से हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इन चुनौती को स्वीकार करते हैं। नेपाल से एवरेस्ट चढ़ाई का सफर शुरू होता है लुक्ला एयरपोर्ट से, जो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। वहां से ट्रैक शुरू होता है नामचे बाजार, टेंगबोचे, डिंगबोचे और फिर एवरेस्ट बेस कैंप तक। बेस कैंप की ऊंचाई करीब 5,364 मीटर है। यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। कैंप में तंबू, ऑक्सीजन सिलेंडर, उपकरण और सैकड़ों गाइड मिलते हैं जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर दूसरों का सपना पूरा करवाते हैं। नेपाल के शेरपा लोग एवरेस्ट के असली हीरो हैं। ये वही लोग हैं जो पर्वतारोहियों को साथ हर कदम चलते हैं। ऑक्सीजन उठाना, तंबू लगाना, रास्ता बनाना, सब जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। तेंजिंग नोर्गे से लेकर आज तक हर सफलता के पीछे किसी न किसी शेरपा की बहादुरी जरूर होती है। उसकी हिम्मत, उसका साहस और पर्वत के प्रति उनका प्रेम एवरेस्ट की आत्मा है। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ जीत की नहीं, दुख की कहानियों से भरी हुई है। अब तक 300 से अधिक लोग एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा चुके हैं। कई सब आज भी बर्फ में जमे हुए हैं, जिन्हें स्लीपिंग क्लाइंबर्स कहा जाता है, क्योंकि वहां उन्हें लाना लगभग असंभव होता है। हर पर्वतारोही जानता है कि एवरेस्ट की राह पर मौत साथ चलती है। आज एवरेस्ट पर हर साल सैकड़ों लोग चढ़ाई के लिए आते हैं। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन साथ ही बढ़ती भीड़ और कचरे की समस्या भी सामने आ रही है। नेपाल सरकार और स्थानीय संगठन अब क्लीन एवरेस्ट कैंपिंग चला रहे हैं ताकि ये पवित्र पर्वत स्वच्छ और सुरक्षित रहे। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये नेपाल का गौरव है। ये हर नेपाली के दिल में बसने वाला प्रतीक है। मेहनत, साहस और आत्मविश्वास का ये हमें सिखाता है कि चाहे रिश्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी एवरेस्ट जीत सकता है। जहाँ धरती खत्म होती है और आसमान शुरू, वहीं खड़ा होता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल की आत्मा और दुनिया की सबसे ऊंची कहानी। दोस्तों, ये था माउंट एवरेस्ट, नेपाल की शान और दुनिया की चोटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गांव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाऊं, आप कमेंट में ये बात लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।